আমি পথ ভোলায় পথিকে এসেছি সন্ধ্যা বেলা। तुझसे ज्यादा खांसी थी? जी मैडम। और वजन घटना, खांसी के साथ रक्त आना, छाती में कोई दर्द, रात को पसीना आना, सारी मुझे लगता है आपको टीबी है। मैं दवाई लिख दूंगी। टीबी मैडम? मैं बच तो जाऊंगा ना मैडम, मतलब इलाज। आप निश्चिंत रहे, घबराइए नहीं। टीबी का इलाज होता है। आप बस मैं जो दवा लिखूंगी उसको पूरी तरीके से 6 महीने के लिए लेना है। ये जो पहली दवा है ये 2 महीने के लिए और दूसरी दवा 4 महीने के लिए, ठीक है। और मैं आपको लिख देती हूँ, बलगम का जांच भी करवाना पड़ेगा आपको और एक चेस्ट एक्सरे, छाती का एक्सरे करवाना पड़ेगा। मैंने ये पूरी कोर्स लेनी है, ठीक है। रमेश जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पूरी ठीक हो जाएगी। क्या बन रहा है? तू बाहर चल ना, बाहर चल, बाहर चल। तुम्हारा तो काफी ठीक हो गई थी ना? हाँ यार। तो अबे दिखा दिखा दिखा, अबे दिखा ना। ये क्या, तुम्हारा तो खून भी आ रहा है रे। टीबी की दवाई ले रहे हो ना तुम? ली तो मैंने थी दवाइयाँ, लेकिन 2-3 महीने के बाद एक एक करके दवाइयाँ छूटती गई। तुझे पता ही है, काम का फिक्र, बीवी बच्चों का फिक्र, फिर पता ही नहीं चला दवाई कहाँ चली गई। और एक बात है, मेरे एक दोस्त ने बताया है ये सब दवाइयाँ लेने से पेशाब का कलर लाल हो जाता है। अरे यार तुम इन सब चक्कर में मत पड़ो। तुम एक काम करो, तुम आज ही डॉक्टर साहब के पास जाओ। लेकिन यार मेरा दुकान तुझे तो पता ही है, एक दिन के लिए मालिक पूरा मतलब तनख्वाह काट देते। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, एक दिन के लिए तुम्हारा दुकान मैं संभाल लूंगी, ठीक है? ठीक। अरे आप जी मैडम। आप फिर से खांसी लेके आ गए, क्या हुआ? फिर से वही खांसी, और इस बार मैडम 3 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है कि खांसी है मैडम। और वही फिर खांसी के साथ खून आना, वजन भी घट चुका है मैडम। आपको बुखार नहीं है? भूख लगता है आपको या भूख कम लगता है? कम ही मैडम। अच्छा ये एक वक्त का खाना बच जाता है। दवाई छोड़ दी थी आपने आधे में? जी मैडम। अब जो आपने आधे में दवाई छोड़ दी, अब तो प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम मैडम? घबराइए नहीं, मैं आपको समझाती हूँ। आपके जो शरीर में सारे बैक्टीरिया थे उनमें से सारे मर जाते अगर आपने पूरी कोर्स ली होती, पर आपने नहीं ली, आपने आधे में छोड़ दी। तो अब क्या हुआ कि वीक वाले मर गए और स्ट्रॉन्ग वाले रह गए, और जो कुछ बैक्टीरिया सोए हुए थे वो फिर से जाग उठे और इनको आपके शरीर में, और बस आपको एक नई एपिसोड हो गई टीबी की। पर घबराइए नहीं, आप फिर से वही जाए जहाँ पे पिछली बार गए थे, वहाँ पे जाके आप अपनी बलगम का जांच कराएं और बस वहाँ पे रिपोर्ट आती है मैं आपको दवाई दे दूंगी। पिछले दवाई शायद काम भी ना करे, नई दवाई देखनी पड़ सकती है, और आशा दीदी होंगी वहाँ, वो आपको सब समझा देगी। धन्यवाद। पूरा दवाई दिए थे ना हम टाइम टू टाइम, आपने लिया नहीं।
मैडम 2 महीने तक लिया था, उसके बाद खांसी चली गई, और खांसी चले जाने के बाद दवाई कौन ले। बोला था ना हमने, पूरे 6 महीने की कोर्स करी है। चलिए अब क्या ही कर सकते हैं। आपको निक्षय ऐप के, सरकार के जो निक्षय ऐप है ना, उसमें आपको डाल दिए हैं प्रीवियसली ट्रीटेड अर्थात पूर्व उपचारित के रूप में। फिर होगा आपका ट्रीटमेंट आफ्टर लॉस टू फॉलो अप क्षेत्र में उपचार। ठीक है। अच्छा रमेश जी, मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसे दवाई छोड़ दे। आप लोग छोड़ते क्यों है बोले तो? मैडम वो दवाइयाँ लेने से उल्टी बहुत होती है और जोड़ों में भी बहुत दर्द है मैडम। और आपको पता है मैडम, मैंने सुना है ये सारी दवाइयाँ लेने से पेशाब का कलर लाल हो जाता है मैडम। रमेश जी, ये तो छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स होते हैं दवाई के, इसके लिए दवाई छोड़नी नहीं होती है। आपको डॉक्टर मैडम के पास आना चाहिए था। खैर अब हो ही गया है, तो सुनिए, जो नई जांच के बाद मैडम ने नई नई दवाई दी है ना, वो दवाई आपको पूरी खानी है, एक भी मिस नहीं करना है। ठीक है ना? अच्छा ठीक है मैडम। और आपका जो पहले ही से बना हुआ आईडी है ना, उस पर हमने सब डिटेल्स डाल दिया है। तो अब से सरकार के पास से आपको हर महीने 1000 रुपए पोस्ट ऑफिस अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट में। ठीक है मैडम इन पैसों से दवाई लेनी है? अरे नहीं, दवाई और जांच दोनों आपके मुफ्त में हो जाएंगे। उस पैसे से आपको खाना खरीदना है, अपनी पौष्टिक आहार का ध्यान रखना है। खाना जैसे? खाना जैसे कि दूध, पनीर, अंडा, राजमा, आंवला, गाजर, बादाम, मछली, चिकन, जैसे कि वो छोले, रोटी, घी, आलू, केला, आम, पपाया, ये सारी चीज़ें। ठीक है। और ये लीजिए इस बार की दवाई। ठीक है। आप एक काम कीजिए, मास्क का यूज़ कीजिए, क्योंकि आपके घर वाले या दोस्त उनको भी ये रोग होने का रिस्क है। ठीक है। और हाँ, जब भी आप खांसते हैं तब ऐसे करके खांसिए। ठीक है। ठीक है मैडम। और टाइम टू टाइम बाकी की दवाई हम आपके घर आके देते रहेंगे। ठीक है। तो आप लोगों ने मेरी कहानी से क्या सीखा? यही कि टीबी पूरी तरीके से ठीक होने वाली बीमारी है, बस इलाज को सटीक तरीके से पूरा करना पड़ेगा। और अगर आपने दवाओं का सेवन बीच में बंद कर दिया है तो टीबी फिर से लौट सकती है और दवाओं का असर भी घट सकता है। और यही लापरवाही आगे जाकर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी यानी दवा प्रतिरोधक टीबी का जन्म दे सकती है। तो आइए साथ मिलकर कहते हैं, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।